ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य स्मरणमात्रेण विघ्नाः दूरं प्रयान्ति हि वन्देऽहं दन्तिवक्त्रं तावाञ्छिद्रप्रदायकं वन्देऽहं दन्तिवक्त्रं तावाञ्छिद्रप्रदायकं। सभी दोस्तों का स्वागत है इस कठोपनिषद पाठ में। आशा करता हूँ आप सभी को लाभ होगा। तो आज प्रथम दिवस है, आप सभी का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं पहले भूमिका पर कि ये कठोपनिषद क्या है, किसके लिए है और क्यों कहा गया है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेदिया की कठ शाखा के अंतर्गत आता है। ये यम भगवान और नचिकेता का आपस में संवाद है। नचिकेता पितृभगत है, पिता की बहुत ही सेवा करता है और उस पर श्रद्धा रखता है और उसका कल्याण चाहता है कि मेरे पिता का किसी प्रकार कल्याण हो। और पिता भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति वाला है, बहुत अन्न धन दान करता है। तो इस विषय पर को लेकर यज्ञ करते हुए नचिकेता के पिता उसे बोल देते हैं कि तुम जाओ, यमलोक चले जाओ, किसी बात को लेकर ये आगे चर्चा होगी। तो योग के द्वारा नचिकेता यम भगवान के पास पहुंचकर कि पिता के कल्याण का मार्ग पूछता है, फिर दूसरों का कल्याण कैसे हो वो भी पूछता है, और फिर अपना कल्याण अर्थात आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करता है धर्मराज यम भगवान से। ये आपसी संवाद है। इस संवाद में यमराज और नचिकेता के संवाद के माध्यम से भगवती श्रुति सभी जीवों के लिए अर्थात सभी मनुष्यों के लिए आत्म तत्व का उपदेश करवा रही है, ऐसा समझना चाहिए। और शुरुआत जैसे होती है, आप सब जानते हैं कि पहले मंगलाचरण होता है। पारंपरिक मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अब वैदिक शांति पाठ कर लेते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो यहाँ पर पहले आनंद गिरी जी लिखते हैं कि धर्म अधर्म से जो संग नहीं है जिसका, ऐसे कार्य और कारण से रहित है जो, और काल आदि भेद से रहित है जो, जैसे काल से, देश से, वस्तु से जिसका परिच्छेद नहीं होता अर्थात जो ढकता नहीं, ऐसे परमात्मा को, ऐसे आत्म तत्व को हम नमस्कार करते हैं। आत्मा को नमस्कार करते हैं अर्थात परमात्मा को नमस्कार करते हैं। उस परमात्मा को नमस्कार करने से परमात्मा हम पर दया करते हैं और अपना स्वरूप प्रकट करते हैं हमारे हृदय में और हमारा कल्याण करते हैं। तो आइए पहले उच्चारण करते हैं मंत्र का। जो पहला मंत्र है, ओम हा वै उशन वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्रः आसः। ये मंत्र है। अब इसका सरल अर्थ करने का प्रयास भी करते हैं। ओम ये मंगलावाचक है। हा वही शास्त्रों में जैसे जो प्रसिद्ध है। उशन अर्थात फल की कामना वाला। कौन? वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ। वाजश्रवा नाम है नचिकेता के पिता का। वो जो वाजश्रवा उसका नाम पड़ा, वास्तविक नाम उसका और है। वाजश्रवा नाम इसलिए पड़ा, वाज कहते हैं अन्न को, श्रवस कहते हैं यश को। जो अन्न दे देकर लोगों को तृप्त करके यश को प्राप्त हुआ है, इसका नाम पड़ गया वाज श्रवसः। सर्व वेद सम अर्थात जिसने सब कुछ दान देने का निश्चय किया,
ददौ दत्तवान जो हुआ, तस्य नचिकेता नाम पुत्र आसा। उस वाजश्रवा का एक नचिकेता नाम का पुत्र था। ये है प्रथम मंत्र का। वो जो पुत्र है वो बहुत पितृभगत है, वो पितृभक्त है। अब दूसरा मंत्र लेते हैं। दक्षिणासु नियमानासु कुमारं संतं श्रद्धा आविवेशः सह अमन्यत। ये मंत्र है, दूसरा मंत्र है। तम हा कुमारं संतं दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेशः सो अमन्यत। इसका प्रयास करते हैं सरल अर्थ का। देखिए, जो उसका पुत्र है नचिकेता और उसका पिता है वाजश्रवा, वो एक यज्ञ कर रहे हैं जिसमें सब कुछ दान दिया जाता है। ऐसा वो यज्ञ कर रहे हैं, तो उसमें फिर दक्षिणा भी देनी होती है। उस पर ये कहते हैं दक्षिणासु नियमानासु। उस समय दक्षिणा के रूप में जो गाय देने का विधान होता है, तब धन ज़्यादा पशुधन होता था, इसलिए गऊओं का दान करते थे। कुमारम संतम, वह कुमार अवस्था वाला नचिकेता। श्रद्धा आविवेश, श्रद्धा से युक्त होकर, श्रद्धा से युक्त होकर, किसमें? पिता में श्रद्धा किया उसने, पिता को मानता था। सा अमन्यतः, उसने सोचा, क्या सोचा? कि पिताजी जो दक्षिणा में गायें दे रहे हैं वो कैसी गायें हैं, अब उनका वर्णन कर रहे हैं। ये अभी आप बहुत ही ध्यान से आप सुनना कि दक्षिणा क्या दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं और क्या कैसी दे रहे हैं। अब तीसरा मंत्र है पीतोदका जगधृतृणा, जगद तृणा, जगध तृणा, पीतोदका जगद तृणा, दुग्ध दोहा निरिंद्रियाः, आनंदा नाम ते लोकास्तान स गच्छति ता ददत। अर्थात पीतोदका, जिसने पानी पी चुकी हैं, जगद तृणाः, जो घास चर चुकी हैं, दुग्ध दोहा, जिसका दूध दो लिया गया हो, निरिंद्रियाः, निरिंद्रियाः, जिनकी इंद्रियां क्षीण हो चुकी हैं, अर्थात वो प्रजनन शक्ति रहित हो चुकी हैं, ताह ददत, ऐसी बूढ़ी गौओं को देने के कारण, साह आनंदा नाम ते लोका, वह बूढ़ी गायों को दक्षिणा में देने वाला सुख को कैसे प्राप्त कर सकता है, तान गच्छति, उन लोकों में कैसे जा सकता है, जो स्वर्ग लोक है, जो सुख देने वाला है। ऐसा उसके पुत्र ने सोचा। किसने सोचा? नचिकेता जी ने। वो किस लिए सोचा? क्योंकि पिताजी ऐसा ये जो दक्षिणा दे रहे हैं यज्ञ में, तो ऐसी दक्षिणा देने पे उनका क्या लाभ होगा, क्योंकि ये गायें तो अब बूढ़ी हो चुकी हैं। इसका अर्थात उन्होंने ये सोचा कि पिता ने जो बड़ी बड़ी गायें हैं अच्छी अच्छी गायें हैं, वो मेरे लिए रख ली होंगी। तो अब फिर आगे क्या कहते हैं? सा होवाच पितरम तत्कस्मै माँ दस्यसिति द्वितीयं तृतीयं तम होवाच मृत्यवे त्वा ददामिति। ये अब वार्ता हुई पिता से। उसने, नचिकेता ने जब पिता से पूछा कि आप ये बूढ़ी बूढ़ी गायें क्यों दे रहे हो, इससे क्या लाभ होगा, आप जो बड़ी बड़ी गायें हैं, अच्छी अच्छी गायें हैं, वो मेरे लिए रख रहे हो, तो इसका आपको क्या लाभ होगा? आपको इससे कोई सुख नहीं मिलने वाला, क्योंकि दान उसी चीज़ का दिया जाता है जो दान देने वाले के लिए भी लाभ हो और जो ले रहा है दान उसको भी लाभ हो। ये गायें तो बूढ़ी हो चुकी हैं, अब जो लेके जाएगा उस पर तो भार ही रहेगा, न बोझ ही रहेगा, ना खाएंगी पिएंगी, दूध तो देंगे नहीं, क्योंकि जो दूध से ये ख़त्म हो चुकी है दूध देने के लिए। इंद्रियां इनकी निढाल हो चुकी हैं, पानी पी चुकी हैं, अब इनके पानी पीने के लायक भी नहीं रही, अर्थात इतनी निर्बल हो चुकी हैं। ऐसा नचिकेता ने सोचा। देखो, बालक होकर भी
इसलिए इसी मंत्र का हम आगे करेंगे वर्णन, यहीं पर रखते